बरसात का मौसम है तो बारिश होगी। बाढ़ भी असामान्य नहीं है, न ही असामान्य है जल भराव या जल जमाव। पर जो असामान्य है वो ये कि बादल बरसने की जगह फटने लगे। जो असामान्य है वो ये कि लाखों साल का कीर्तिमान तापमान तोड़ने लगा है। जो असामान्य है वो ये कि नदियों का बढ़ता जलस्तर जैसे ये उद्घोष करता है कि जगह हमारी है, इसे खाली कर दो। आज इंसानों के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्या पर पेश है श्वेत पत्र। बस एक बारिश में आधुनिक से आधुनिक शहर क्यों डूब जाता है? देखते ही देखते एक पूरी नदी कैसे छलक उठती है। अभी ये सिर्फ ट्रेलर है। असल में अभी जिस तरह की स्थिति इस जुलाई में हुई है, इससे भी भयावह स्थिति आगे आने वाले वर्षों में हो सकती है। बरसने की जगह क्यों फटने लगे हैं बादल? आखिर पूरी दुनिया में पृथ्वी और प्रकृति का इतना भयावह रूप क्यों है? मूसलाधार बरसात जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। अब ये हो गई है स्थिति कि अब केवल मानसून जब आने वाला है तो मानसून के सेशन के लिए ही तैयारी नहीं करनी होगी, आपको थ्रू आउट ईयर इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। यमुना, हिंडन, व्यास, गंगा सब प्रलयंकारी रूप में। एक नहीं, दो नहीं, लाखों सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। 1.25 लाख साल का ये सबसे गर्म जुलाई का महीना है। ऐसी चेतावनियां दशकों से दी गईं, पर क्या अब भविष्यवाणियों के सच होने का समय आ गया है? मॉनसून के इस भयंकर रूप के आगे बड़े बड़े शहरों की प्लानिंग बेकार हो रही है। श्वेत पत्र में आज बेहद महत्वपूर्ण सवालों की पड़ताल करेंगे। शहरी बाढ़ का कारण क्या है? बादल क्यों फटने लगे हैं? नदियां क्यों शहरों को पानी पानी करने लगी हैं? क्या इसे बदलने का कोई तरीका है? क्या शहरों की प्लानिंग मौसम के अनुरूप अब बदलनी होगी? मेरे पीछे जो धारा आप देख रहे हैं, ये हिंडन नदी की धारा है। कहते हैं 1978 में पिछली बार यहाँ पर इतना आवेग नजर आया था नदी में। उससे पहले कभी ऐसा रहा नहीं था। ये भी जब पानी चढ़ा तो वहां सड़क तक और लोगों को उसके ऊपर जाकर रहना पड़ा था। दरअसल हिंडन नदी की जो स्थिति है बहुत विकट है, इसीलिए क्योंकि इसके पूरे किनारों पर जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, उनसे जो रासायनिक कचरा निकलकर इस नदी में आया, उस कारण इस नदी का जो अस्तित्व है वही खत्म होता गया। लेकिन सवाल उठता है कि फिर ऐसी नदी जिसकी धाराएं ही बिल्कुल सक्रिय हो गई थी, उसमें इतना उफान कैसे आया कि वो रिहायशी इलाकों तक में एक रौद्र रूप दिखाने लगे। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि हिंडन नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। ये दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा। सैकड़ों गाड़ियां पानी में ऐसे तैर रही थी मानो कोई खिलौना हो। हिंडन नदी का पानी घरों, खेतों, खलिहानों तक आ गया।
हालत ये हो गई कि हिंडन की बाढ़ से 10 गांव के 5000 घर डूब गए। करीब 7000 लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। 3000 लोगों को राहत शिविरों में ले जाना पड़ा। बाढ़ में 100 से अधिक मवेशी बह गए। यहाँ पर कितना पानी आ गया था जी? यहाँ पे कम से कम इस जगह 5 फुट पानी आ गया था। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? जी कभी नहीं आया। कभी देखा था यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं देखा कभी। क्या क्या तो सब कुछ बह गया है? यहाँ पे जी मेरा तो कुछ नहीं रहा। मेरा तकाट, मेरे बर्तन, मेरा बिस्तर, मेरा खाने बनाने का बर्तन भांडा जो भी है सब बह गया है। यहाँ तक कि मेरा स्थान भी बैठ गया हुआ है। सब टूट गया, इनका स्थान भी सारा चीज बह गई। कभी इससे पहले क्या होता था कि हिंडन नदी को कभी इस तरीके के रूप में किसी ने देखा ही नहीं था कि नदी जैसी भी नहीं दिखती थी, लेकिन अब ये यानी बस पानी बढ़ गया इसमें मैडम। सन 78 के बाद पहली बार देखा है हमने। पहले सन 78 में तो कोई बाढ़ आई थी, उसके बाद अब देखा है हमने। हिंडन नदी बरसाती नदी है, यानी ये बारिश के पानी की मदद से बहने वाली एक नदी है जो सहारनपुर के पास निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। 300 किलोमीटर लंबी हिंडन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर होते हुए दिल्ली के पास यमुना में मिल जाती है। हिंडन का बेसिन क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिंडन के बढ़ते जल स्तर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे गाजियाबाद और नोएडा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इससे पहले 1978 में हिंडन नदी में बाढ़ आई थी। घर तो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं जी। 2-4 घर तो गिर चुके हैं नदी किनारे। टेंशन तो है ही, जो था इंसान ने यहाँ लगा दिया उम्र भर का कमाई, अब कहाँ जाएंगे? परेशानी तो पूरी है। कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं आता, सिर्फ पुलिस वाले आते हैं, बस अपने देख दाख के चले जाते हैं। घर खाली कर दो बस। अब मेरे हाथ पैर भी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? मैं चल नहीं सकती हूँ। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा और भारत की दूसरी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। हिंडन नदी में लगातार औद्योगिक कचरा डाले जाने से ऑक्सीजन की मात्रा 2 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर ही रह गई है, जो बहुत ही कम है। एक स्वस्थ नदी में ऑक्सीजन का स्तर 60 लाख मिलीग्राम प्रति लीटर या ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर ये नदी प्रदूषण से खत्म होने की कगार पर थी तो कैसे इसने आसपास बसने वाले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नदियों की स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर आप देखें तो नदियों के आसपास जिस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरह नदियों में सैंड माइनिंग हो रहा है, नदियों की स्थिति मॉनसून के महीनों में बाढ़ग्रस्त हो जाती है। और इस कारण से जिस तरह का इंक्रोचमेंट और डेवलपमेंट नदियों के आसपास हुआ है, वो भी एक मुख्य बिंदु है नदियों के उफान के लिए। कई सालों में हिंडन नदी के फ्लड प्लेन में 6000 से ज्यादा अवैध निर्माण हुए। हिंडन नदी से गुजरते मेट्रो, फ्लाईओवर और रैपिड रेल बनने के दौरान कच्चे रास्ते बनाए गए थे, जिसका कई टन मलबा यहीं पड़ा रह गया। जल्दबाजी में नदी की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, जो नदी के ऊपर उग रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे नदी पर तैर रहे हैं। ये वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी भी इसे कहा जाता है। और बहुत बड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि नदी पर या नहर पर ये जलकुंभी रहता है। अब जानकारों के अनुसार जब बहुत बड़ी मात्रा में ये उग आते हैं तो उसकी वजह से कई दफा जो नदियां हैं अपना बहाव भी बदलती हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ये नदियों का रास्ता रोक देते हैं, जल स्रोत का रास्ता रोक देते हैं। और हिंडन नदी में आई बाढ़ का एक बड़ा कारण इस वाटर हाइसिंथ को भी बताया जा रहा है। ये वो पौधे हैं जिन्होंने 50 देशों की कई पानी की झीलों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इनको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। जानकारों की माने तो हिंडन का जल स्तर बढ़ने का एक कारण इसके ऊपर तैरने वाले पौधे वाटर हाइसिंथ भी हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन हिंडन पर तैरने वाले इन हाइसिंथ को हटाने का काम तेजी से कर रहा है। हाइसिंथ ऐसे पानी पर तैरने वाले पौधे होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आमतौर पर इनकी पत्तियों में मौजूद छिद्रों से पानी निकल जाता है, लेकिन जब ये किसी मानव निर्मित स्ट्रक्चर के पास आते हैं तो भारी तादाद में जमा हो जाते हैं और नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं।
देखिए, वाटर हाइसिंथ के कारण बहुत सारे नदी और नालों में इस बार बहुत समस्या हुई है, क्योंकि ये पानी में अवरोध लाता है। एक तरह का एक बहुत ही एक फास्ट मल्टीप्लाइंग एक वेजिटेशन है, जो कि आप हिंडन में भी देखें, चाहे वो यमुना में देखें, तो वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और वाटर हाइसिंथ के कंट्रोल के ऊपर बहुत ही कम काम जो है सरकार करती है। तो नदी का या फिर एक नाले का जो एक स्वाभाविक प्रवाह है, उसमें अवरोध आता है। और जब फ्लड जैसी स्थिति आती है, बाढ़ जैसी स्थिति आती है, तो इस अवरोध के कारण पानी का जो नेचुरल फ्लो है, निकासी है, या जो एक्चुअल ड्रेनेज है, वो ब्लॉक होता है, जिसके कारण बैक फ्लो भी होता है और साथ ही साथ नदी और नालों का पानी बाहर एरियाज में भी फैलता है। जानकारी के अनुसार ये हाइसिंथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि नदी के बहाव को पूरी तरह भी रोक सकते हैं। पानी की सतह पर ये इस तरह से फैल जाते हैं कि पानी के नीचे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती और नदी के दूसरी जलीय जीवन खत्म हो जाता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होती है। सन 78 के ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान के तहत हम अभी भी चल रहे हैं। तो 78 की आबादी और 2023 की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरह का अर्बनाइजेशन और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, जिससे पानी का अपना बहाव, पानी का जमीन के अंदर जाने की क्षमता सब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि नदियां उफान पे हैं और नदियां अपने पुराने रास्तों पे जा रही हैं। 1 एकड़ में फैला वाटर हाइसिंथ अगर सड़ता है तो 1 साल में कम से कम 500 टन कचरा पानी में जमा कर सकता है। जरा सोचिए, इतना कचरा अगर नदी में हो तो वो पानी के फ्लो को यकीनन बाधित करेगा। वाटर हाइसिंथ एक तरह से पानी के अंदर एक प्राकृतिक बांध बना सकते हैं।